बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात 12:01 से भारत की तबाही का अमेरिका की जानिब से आगाज हुआ चाहता है। 50% इनिशियल टैरिफ नाफिज हो चुका है और 12:01 से भारत की अभी तक तो सिर्फ ऐलान हुआ था, 27 अगस्त आखिरी दिन था जो मोदी को दिया गया था। और अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि 4 दफ़ा मैंने कॉल्स की हैं मोदी को ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कोई लेवरेज, कोई माहौल क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। और 4 दफ़ा कॉल करने के बाद ट्रंप की कॉल मोदी ने चूंकि नहीं उठाई तो उसने कहा है कि अब तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका है 12:01 पर और ये टैरिफ नाफिजुल अमल हो गया। अब तमाम की तमाम भारत की प्रोडक्ट्स अमेरिका में रुकने वाली है और उससे भी बढ़कर जो अगला मरहला आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि तकरीबन 25% टैरिफ और नाफिज करना है और उसके बाद 25% टैरिफ और नाफिज करने के लिए जा रहे हैं। यानी टोटल तकरीबन 100% टैरिफ इंडिया पर नाफिजुल अमल होने के लिए जा रहा है, जो भारत के लिए बड़ा तबाहकुन साबित होगा। और उधर आप ये देखिए कि मोदी डील कर रहा है शी जिनपिंग के साथ और शी जिनपिंग एक शो शुरू करने वाला है चाइना के अंदर, जहां पर मोदी होगा, जाहिर सी बात है पुतिन होगा, और वो पैगाम देने के लिए जा रहा है ट्रंप को कि मैं पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला हूं और उसके बाद अब तुम्हारे लिए जो इम्कानात थे वो सारे ख़त्म होने के लिए जा रहे हैं। यानी अब उसने कहा कि जो काम तुम करते थे अमेरिका के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। दुनिया की 3-4 बड़ी ताकतों को इकट्ठा करने जा रहा हूँ, ईरान को, इंडिया को, रशिया को, चाइना खुद है और उसके बाद आप देखिए छोटे बड़े ममालिक को। ये बेसिकली वो सूरत हाल है जिसका हमने अंदाज़ा भी नहीं किया था, जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये मामला होने के लिए जा रहा है। असल में पोस्टल सर्विस जब से सस्पेंड हुई है उसके बाद अब ट्रंप को गुस्सा ये है कि 20-25 ममालिक ने अमेरिका के साथ पोस्टल सर्विस के सारे मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं, तो उससे जाहिर सी बात है इनको एक बहुत बड़ा नुकसान होने के लिए जा रहा है। देखिए ट्रंप की इस वक्त मीटिंग जारी है अपने तमाम अहम तरीन वज़ीरों से, मशीरों से, जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें अब उन्होंने फैसला ये करना है कि हमने मोदी को किस लेवल पर जाकर सज़ा देनी है। और इस सज़ा का ताल्लुक ये होगा कि भारत के अंदर अब बड़ी अफरा तफरी मचने वाली है। और यहाँ पर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मोदी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये आप चाहे जो मर्जी कहें, अगर मोदी इस वक्त अमेरिका के कहर से बच गया, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली लड़ाई है ट्रंप के साथ और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको जाहिर सी बात है इस वक्त यूरोप बैक कर रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको भारत से इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है, तो अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब जो टक्कर होने वाली है वो बड़ी ख़तरनाक है। इसमें देखिए हुआ ये है कि आज जब जैसे सूरत हाल सामने आई कि 4 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, मोदी को उसने कॉल नहीं उठाई, तो उसके बाद इकदाम हुआ। उसको पता था कि जाहिर सी बात है नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब वाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ रही है कि मोदी अगर झुक जाता है या कोई हमारी बात मान लेता तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए फेवर दे देते, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। लिहाजा अब उन्होंने फैसला किया है कि अब मोदी को सज़ा दी जाएगी और भरपूर सज़ा दी जाएगी। देखिए अब पता चलेगा असल सूरत हाल का, क्योंकि हुआ ये है कि 27 अगस्त के बाद तो नाफिजुल अमल हो जाएगा। इंडिया से बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका में रहने वाली जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने किया क्या है, ये बड़ा एक अजीबोगरीब मामला हुआ, ये उलट ही पड़ गई हैं चीज़ें। उन्होंने भारत से 6-6 महीने का सामान मंगवा लिया है। यानी पहले होता ये था कि आपने ऑर्डर किया, आपने माल मंगवाया, यानी अमेरिका की तारीख का सबसे ज़्यादा माल जो भारत से आता था, भारत को बल्कि इस वक्त उल्टा फ़ायदा हो रहा है। आप इमेजिन करें लेट्स से कि अगले 3-4 महीने के अंदर भारत में उनको कमी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने 6-6 माह का और कई जगहों पर साल का भी पूरी तरह सामान मंगवा लिया है। तो भारत के लिए इस वक्त जो लेट्स से अगर 2 महीने बाद इनकी सुलह हो जाती है तो भारत का माल तो बिकेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि रशिया इस वक्त इंडिया पर प्रेशर ये डाल रहा है कि आप अपनी फौज का मिलिट्री डिफेंस का सामान चाइना से लें। रशिया से तो वो ले ही रहे हैं,
वो ये चाह रहा है कि चाइना से लें ताकि अमेरिका को पैगाम जाए। और मज़े की बात यह है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया चाइना से सामान ले ले। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, S-400 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है, एवियोनिक्स और ये सब कुछ लगा हुआ है, वो कहाँ का है? वो चाइना का है। आज भी रशिया से जो बड़ी तादाद में असला, जहाज़ और चीज़ें आती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स सारी कहाँ से आ रही हैं? वो चाइनीज़ है। तो ये बात तो कोई जहन में रख ले कि निकाल दे अपने दिमाग से कि भाई अगर इंडिया इन चीज़ों को इंपोर्ट करता है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई पहली बात नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि डायरेक्टली पहली मर्तबा वो चाइना से इंपोर्ट करे, ये अलग मामला है। ट्रंप के खिलाफ जाने के लिए वो कोई भी इकदाम कर सकते हैं, और जो अब चाइना के अंदर शो डाउन होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी ट्रंप ये सोच रहा था कि अगर मोदी माफ़ी मांग ले या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक अजीब सिलसिला सामने आएगा कि टैरिफ से बचने के लिए जो इंडिया से माल तो बड़ी तादाद में कई महीनों का मंगवा लिया है, और इंडिया के अंदर ऑर्डर्स भी बड़े ज़्यादा चले गए हैं और इंडिया ने दबा के ऑर्डर्स बेचे हैं। लेकिन अजीब सूरत हाल ये हुई है कि अमेरिका के पास अभी तक अल्टरनेट इंडिया की मार्केट का पहुंचा नहीं है, और इंडिया के अंदर जितने ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अब एक और भी काम करना शुरू किया। अब ये देखना है कि क्या ये नाफिजुल अमल हो पाता है कि नहीं। देखिए, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ 0 है या कम है या ना होने के बराबर है। अब इंडियंस क्या कर रहे हैं और इंपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? उन्होंने फैसला किया है कि इंडिया का माल आता रहेगा। वो माल कैसे आएगा? वो प्लान कर रहे हैं कि वो माल आएगा थर्ड कंट्री से। यानी देखिए, इसमें होता ही है कि आपको ओरिजिन भी लिखना होता है कि फ़लानी कंट्री से कितना आ रहा है, फ़लानी से कितना आ रहा है और इसका ओरिजिन क्या है। अब यहाँ पर एक ही सूरत हाल हो सकती है कि आप इंडिया से माल मंगवाएं, उसको किसी थर्ड कंट्री के अंदर उसको रीपैक करें, और उसकी जो आखिरी पैकिंग होती है आप उसको मेड इन कुछ भी लगाकर, यानी उस कंट्री का नाम लगाकर आप बेच सकते हैं। लेकिन ये जो असल सूरत हाल है ये ज़्यादा देर तक अमेरिका में नहीं रहेगी, ये भी पकड़ी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप अंदाज़ा कर लें कि जो ट्रेडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से अगर माल नहीं मंगवाते तो हमें दुनिया में किसी दूसरी जगह से माल मिलने की इस वक्त तवक्का नहीं है। और यही वो वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी फंसा हुआ। उसने एक लड़ाई तो कर ली है, लेकिन लड़ाई के बाद की सूरत हाल ये है कि माल तो वहाँ पर पहुँचेगा नहीं, और आम जो यूजर्स बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर वो इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट सूरत हाल ये है कि लेट से इंडिया से जो चीज़ें आती हैं वो उस क्वालिटी का, जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड देखिए बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया से ख़रीदते हैं, तो वो उनको आप बांग्लादेश में दें, वियतनाम में दें, इंडोनेशिया में दें, उनको टाइम लगेगा। हो सकता है उस क्वालिटी का उनको काम भी ना मिले। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े तबाहकुन साबित होने के लिए जा रहे हैं। असल मसला तब पता चलेगा कि आज से चंद हफ्ते बाद अमरीकियों को पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। देखिए, बहुत सारी इंडिया की फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो 6-6 माह का तो सामान नहीं बना सकी। कई बहुत सारी है जिनके पास कैपेसिटी थी, उन्होंने बना दिया है। कई ऐसी हैं जो नहीं बना सकी। तो जाहिर सी बात है, हर फैक्ट्री का एक लेवल होता है, उनकी कैपेसिटी होती है। तो आप सोचें कि लेट से उन्होंने 1 महीने का सामान किसी ने मंगवा लिया, किसी ने 2 माह का मंगवा लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही अमरीकी होंगे, दुगनी प्राइस पर वो पे करेंगे। और अमेरिका के अंदर भी भौचाल आने वाला है कि मार्केट्स पूरी तरह वीरान होने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को इलॉन मस्क समेत तमाम लोगों ने कहा है कि तुम्हारी ये मूव नाकाम हो गई है। अमेरिका के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो ड्रॉप होने के लिए जा रहा है, और अगर हमारे पास टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, सेल्स ज़्यादा नहीं होगी, तो अमेरिकी करेंसी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। देखिए, शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दफ़ा कॉल की मोदी को, वरना डोनाल्ड ट्रंप का अगर कोई 1 दफ़ा फ़ोन ना उठाए, आज जर्मन अखबार ने कहा है 4 दफ़ा कॉल की और चारों दफ़ा नहीं उठाई, 1 दफ़ा उसकी कोई कॉल नहीं उठाएगा, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा कॉल नहीं करेगा। और उसने इस तरह कॉल नहीं कोई आम लोगों की तरह मुंह उठाया और कॉल कर दी। जाहिर सी बात है, पहले सफ़ीर करता है बात, फिर उसके बाद सफ़ीर एक पैगाम देता है कि अब ये बात होगी। इसका मतलब है कि 4 दफ़ा इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की कि ट्रंप लाइन पर है, या एमरजेंसी उसने बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा मैं नहीं बात करूँगा। असल में डोनाल्ड ट्रंप को इस सूरत हाल में मोदी ने सिखाया कुछ। हुआ क्या है कि मोदी ने कहा कि जब मैं मीटिंग में था तो 4 दफ़ा मुझे अमरीकियों ने कॉल की थी और कहा था कि जी पाकिस्तान अटैक करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला। तो मैंने कहा ठीक है कर ले, मैं भी उसके बाद कर दूंगा।
तो उसे बताया कि मैंने 3 दफ़ा कॉल रिसीव नहीं की, चौथी दफ़ा कर ली। अब सिनेरियो ये है, ये ज़ाहिर सी बात है, भारत के अंदर से खबर निकल के जर्मनी में गई है कि ट्रंप ने 4 दफ़ा कॉल की और मैंने कॉल नहीं उठाई। मोदी असल में बताना चाह रहा है कि अब हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सज़ा देनी है। 12 बजे के बाद से नाफिजुल अमल हो जाएगा। मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, क्या सूरत हाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि हालात ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी एक जंग जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान इस वक्त सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।